नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे जबलपुर शहर में बिछने वाली सीवरेज लाइन को लेकर। ये 747 करोड़ रुपए का टेंडर किया गया था और इस टेंडर में जिस तरह घपले घोटाले चल रहे थे, इसकी भनक सबकी खबर को लगी थी। हमने उस खबर को बताया कि किस तरह से ठेकेदार निविदा के अंदर जो कागजात लगा रहे हैं, जो दस्तावेज लगा रहे हैं, वो फर्जी है। मैं प्रमाण के हमने वो खबर चलाई थी कि जबलपुर नगर निगम अपना सीवेज सिस्टम सुधारने के लिए या नया बनाने के लिए लगभग 750 करोड़ का एक टेंडर निकाला है। और अब इस टेंडर को हथियाने के लिए कुछ कंपनियां बाजार में हैं। अब वो कंपनियों के पास में जो काम करने का अनुभव है, उसी प्रमाण पत्र में घपले घोटाले की जानकारियां मिल रही हैं। मैं सबसे पहले लेके चलता हूं आपको मुरैना में सीवेज सिस्टम का जो काम किया था, वो काम किया था स्टैंडर्ड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद ने। और इस कंपनी को वहाँ जो काम मिला था वो 128.7 करोड़ का मिला था। ये काम जो उन्हें अलॉट हुआ था, वो अलॉट हुआ था 29/7/2016 में, और ये जो कंप्लीट हुआ है वो 31/12/2021 को हुआ है। अब आप सोचिए कि दो प्रमाण पत्र मेरे पास हैं। एक इसी कंपनी को स्टैंडर्ड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 2 प्रमाण पत्र जारी कर दिए नगर निगम ने। अब ये पैसे देके करवाए गए होंगे। नगर निगम कमिश्नर क्या देखते हैं ये देखिए। इसमें टेंडर तो 128 करोड़ का है, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट दो हैं। एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है 25/1/2023 को और दूसरा जारी किया गया है 24/12/2025 को, यानी अब से 2 महीने पहले। ये काम 2021 में हो चुका है। पहला कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट है वो जारी हुआ है 146.70 करोड़ का, और दूसरा जारी हुआ है ये 162.99 का। यानी इसको काम का अनुभव में ज़्यादा पैसे चाहिए। ये 2 प्रमाण पत्र मेरे हाथ में है, जिसको चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। ये जो ठेके हथियाने के लिए जो फर्जी प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। हमारी उस खबर के बाद कुछ लोगों ने हमसे कागज़ लिए और ईओडब्ल्यू में शिकायत कर दी। ईओडब्ल्यू ने शिकायत दर्ज करी है, और जैसे ही ईओडब्ल्यू ने नगरीय प्रशासन विभाग से इस पूरी फाइल को मांगा, नगरीय प्रशासन घबरा गया। अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए, पसीने पसीने हो गए, और तत्काल एक बैठक बुलाई गई और पूरा टेंडर निरस्त कर दिया गया। देखिए कितनी मज़ेदार खबर है। पूरा टेंडर निरस्त कर दिया गया। अब मैं बताता हूं। दरअसल जबलपुर में एक बड़े क्षेत्र में सीवेज लाइन बिछनी है, और नगरीय प्रशासन ने इसके लिए 747 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और ये जो टेंडर कॉल किया गया था, वो किया गया था 1 सितंबर 2025 को। इस टेंडर में 8 ठेकेदारों ने निविदाएं डाली थी। इनमें था लार्जन एंड टर्बो, इको प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग चेन्नई, ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड उल्लासनगर ठाणे, एनबीरो इंफ्रा इंजीनियर जिनका जेवी था स्टैंडर्ड इंफ्राटेक के साथ, लक्ष्मी सिविल इंजीनियर कोल्हापुर, ईएमएस जेबी था टीसीपी के साथ, एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट अहमदाबाद, और जयंती सुपर कंस्ट्रक्शन इनका जेबी था धनेन्द्र चंद्रा आर अग्रवाल के साथ। 8 ठेकेदार आए थे। अब हमने ये बताया था कि 2 लोगों ने इसमें गड़बड़ी करी हुई है। इन्होंने इसमें अपनी पात्रता प्रकट करने के लिए या पात्रता पाने के लिए जो प्रमाण पत्र लगाए हैं, वो फर्जी हैं। एक प्रमाण पत्र बनवाया गया था स्टैंडर्ड इंफ्रा ने मुरैना से, काम किया था कुछ, और प्रमाण पत्र बनवा लिया था 162 करोड़ का। टोटल फर्जी प्रमाण पत्र था। मैंने वो खबर दिखाई थी, आज आपको पुनः इसकी लिंक डालता हूँ। और एक और कंपनियां ईगल इंफ्रा, इसके प्रमाण पत्र भी फर्जी थे। ये खबर हमने चलाई थी। अब ईओडब्ल्यू ने, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ईओडब्ल्यू ने इसमें बाकायदा शिकायत दर्ज करी है, और ईओडब्ल्यू ने 7/4/2026 को ये देखिए ये चिट्ठी जारी की है। ये नगरीय प्रशासन के प्रमुख अभियंताओं को चिट्ठी जारी की गई है, और कहा गया है कि ये पूरी फाइल हमें भेज दीजिए। ये भी कहा गया है कि 10 अप्रैल 2026 तक पूरी फाइल हमारे टेबल पे होना चाहिए। ये देखिए आप, बस इसी से घबराहट शुरू हो गई। और इसी घबराहट में हमने जैसा बताया कि स्टैंडर्ड इंफ्रा ने मुरैना से जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था,
मुरैना के आयुक्त भी घबरा गए कि हम सब जेल जाएंगे। तो आयुक्त ने जल्दीबाजी में 1 अप्रैल 2026, ये भी बैक डेट में है, 1 अप्रैल 2026 को एक चिट्ठी जारी कर दी कि हमारे कार्यपालन यंत्री ने स्टैंडर्ड इंफ्रा को 162 करोड़ काम का जो प्रमाण पत्र दिया है वो त्रुटिवश है, मतलब उसमें भूल हो गई है हमसे। सोचिए आप, भूल हो गई और हम इस प्रमाण पत्र को रद्द कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये सब मिलीजुली कुश्ती चलती है। नगरीय प्रशासन विभाग ने कमिश्नर से कहा होगा कि अब फाइल ईओडब्ल्यू ने मांग ली है तो जल्दी से बैक डेट में आप इसको कैंसिल कर दो प्रमाण पत्र के, मतलब फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर ये 747 करोड़ का टेंडर दिया जा रहा था। इसमें अधिकारियों की मिलीभगत थी, साफ दिख रहा है इसमें। और जब ईओडब्ल्यू ने केस रजिस्टर कर लिया और पूरी फाइल मांगी तो अधिकारी घबरा गए और आनन फानन में जो नगरीय प्रशासन विभाग है इस पर एक बैठक बुलाई गई और ये बैठक हुई 5 मई 2026 को बैठक हुई है। और इस बैठक में इस पूरी की पूरी टेंडर को रद्द करने का निर्णय ले लिया। इस पर यह कहा गया है, मैं पढ़ के बताता हूँ। नगर निगम जबलपुर द्वारा कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवरेज इन लेफ्ट ओवर एरिया ऑफ जोन 1 जबलपुर अंडर अमृत 20 कार्य हेतु निविदा क्रमांक अमृत 20 सीवरेज 11 PRO 7474 डेटेड 1/9/2025 टेंडर नंबर ID 2025 UAD 448366-1 आमंत्रित की गई थी। उक्त कार्य की निविदा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक 67वीं बैठक में 5/5/26 को लिए गए निर्णय अनुसार निरस्त की जाती है। अब आप सोचिए, यदि ये सबकी खबर उस खबर को नहीं चलाता और वो कागज़ लेकर यदि ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज नहीं की जाती तो क्या ये भ्रष्टाचार को रोक पाते? आज हम इस बात से खुश हैं कि हमारे प्रयासों से एक बड़ा भ्रष्टाचार रुका है, लेकिन रुका नहीं है। देख लेना, ये अधिकारी हैं, बड़े वज्र अधिकारी हैं, कोई ना कोई तरीका निकालेंगे। ये फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर दे रहे थे। अब आप मुझे बताइए, दो संस्थाएं, एक के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने शिकायत की है, जो फर्म है जिसका नाम है ईगल इंफ्रा, उसके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने शिकायत दर्ज की है। दूसरी है स्टैंडर्ड इंफ्राटेक, जिसने फर्जी प्रमाण पत्र लेके लगा दिया था और वो मुरैना वाला कह रहा है कमिश्नर क्या गलती से हमसे जारी हो गया। ये गलती से जारी हो सकता है क्या? इन पे एफआईआर कब होगी? क्या मुरैना के कार्यपालन यंत्री ललित पर एफआईआर होगी? क्या मुरैना के कमिश्नर पर एफआईआर होगी जिन्होंने ये फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया? क्या इन दोनों जो फर्म हैं, चाहे ईगल हो चाहे स्टैंडर्ड हो, क्या इन पर एफआईआर होगी? क्या इनके सारे डायरेक्टर्स जेल जाएंगे? सवाल है, और मुझे लग रहा है जाएंगे, क्योंकि ईओडब्ल्यू में ये मुख्यमंत्री जी ने लिया है, मुख्यमंत्री का भी निर्देश है। मुझे लगता है ये लोग सब जेल जाएंगे। आप देखते चलिए, इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी खबर है कि ईओडब्ल्यू यदि शिकायत दर्ज नहीं करती तो ये फर्जी लोगों को, गलत फर्मों को टेंडर दे दिया जाता और इसमें बड़ा लेन देन अंडर टेबल होने की पूरी संभावना थी। प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि ईओडब्ल्यू ने शिकायत दर्ज की और आपने तत्काल प्रभाव से टेंडर कैंसिल कर दिया। आप देखते चलिए, इस पूरी खबर पर हमारी नज़र रहेगी और कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं फिर बताऊंगा। नमस्कार।